मेरे पास इनविटेशन बहुत आते हैं पर मैं जाता कभी नहीं। भाई मेरे जैसे आदमी को कौन नहीं जोड़ना चाहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं जाता। हमारे सामने बेगूसराय ब्रांच है, 3 साल पहले बेगूसराय ब्रांच जो स्टार्ट हुई थी। आओ भैया, अजरुद्दीन है ये लड़का, टोहाना ब्रांच में पढ़ के बिजली बोर्ड में सिलेक्ट हो गया। मजेदार बात बताऊं, एक ही पोस्ट थी, वही इसने छीन ली सबसे। पंचकुला हेड ऑफिस में ज्वाइनिंग है। अब कहानी ये होती, जैसे हम लोग बातें करते हैं तो कहानी ये है, इन सब चीजों के ऊपर बातें हम करें तो अगर आपके सपनों में जान है ना, और आप सोचते हो कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो ये मेहनत है, ये पढ़ाई है, ये रास्ता है। हाँ या ना? एक पोस्ट उस पर, ये सिर्फ एक पेपर पास नहीं था, कई पेपर पास थे। बिजली बोर्ड के ही अलग अलग पोस्ट के कई पेपर पास थे, दिल्ली पुलिस का भी पेपर पास था। यहां पर पढ़ने वाला ऐसा कोई नहीं होता है जो बच्चा पढ़ गया और उसका सिर्फ एक जगह सिलेक्शन हो गया। एक आदमी अगर पैसे देगा तो कितनी जगह देगा? फाइनल सिलेक्शन 2 3 4 जगह थे बिजली बोर्ड में ही। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ भाई, बेगूसराय वालों तुम लोग भी जो है, जैसे शुभकामनाएं, जैसे गुब्बारे वगैरह लगा रखे तुम लोगों ने, आज 3 साल पूरे हो गए। जैसे स्टार्ट करने के टाइम पर उसने कहा था सर मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के टाइम पर लगाना चाहता हूं, और उन्होंने वहां पर जो ना फ्लैक्स लगाया था, मेन फ्रंट पर फ्लैक्स, सबसे फ्रंट पर BR अम्बेडकर का फोटो लगाया और उसके साथ लिखा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब तो खैर वो फ्लैक्स फट गया है, पर वो फ्लैक्स होना चाहिए था। एक बार तुम भी ताली बजा दो इसके लिए। बेगूसराय वाले देखो कैसे बैठे हैं, आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है राकेश नंदन तुम्हें कुछ ना कुछ लिट्टी चोखा भी खिलाई देंगे। यहाँ तो बच्चों को खैर रसगुल्ले और जो है समोसे पसंद है, पर वहाँ पर जो है तुम लोग लिट्टी चोखा खाओगे। बिहार चौथा स्टेट था जिसमें हम लोगों की ब्रांच गई थी, यूपी तीसरा स्टेट था। बहुत बढ़िया। 2 बात कहना चाहोगे? जी, रख दो मिठाई, सुनोगे इसकी बात? दो। नमस्कार सभी को। न्यूज़ जर्नल बैच में मैं काफ़ी टाइम रहा था, क्योंकि देखो, हेलो आप ठीक है? न्यूज़ जर्नल के लिए एक सजेशन ये है, हम क्या सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आर्ट से, कोई कॉमर्स से आता है, कोई साइंस से आता है। तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो हिस्ट्री ठीक है, साइंस कमजोरी है, कॉमर्स का था। तो न्यूज़ जर्नल में एक जल्दी करते हैं सभी स्टूडेंट्स, मैंने मेरे साथ में भी देखा भी 2 महीने लगाए, 3 महीने लगाए और जर्नल में चले गए, ठीक है। बट अपने आप को देखना पड़ेगा भी आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर था वो सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया या नहीं कर लिया। क्योंकि मैं मेरे ग्रुप में से अकेला ही था जो न्यूज़ जर्नल में रह गया था, वो ओल्ड जर्नल में जल्दी चले गए, ठीक है। तो आपको जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है भी, आपको लग रहा है भी अभी 90% कवर हुआ है, तो 10 दिन और न्यूज़ जर्नल में लगाने का आपका ये फ़ायदा होगा भी आपका एक सब्जेक्ट तैयार हो सकता है। ऐसे ही हिस्ट्री का, ठीक है, और साइंस का। उसके बाद ही न्यू बैच आगे ओल्ड बैच में जाने का फ़ायदा है। और उसके साथ आपको 1-2 चीज़ें हो रही, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल होता है, सभी का होता है, तो सिर्फ वो ज़रूरी नहीं है भी क्लासेज लगाई उसके बाद घूमना उन्हीं के साथ, ठीक है, उन्हीं के साथ अपनी मस्ती करना। तो कुछ टाइम के लिए अगर हम फ्रेंड सर्कल को छोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार बुरा लगता है, ठीक है, अपने कोई मज़ा नहीं आता है कुछ, ठीक है, 2-3 दिन 10 दिन, तो वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। टाइम देना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए, ठीक। उसके अलावा आप सोशल मीडिया भी आजकल देखो सभी चला रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है हमारा, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब नहीं है, ठीक है, उसके अलावा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर आप उनसे भी दूर हो जाते हो तो उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। जैसे आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, क्या होता है, 9 से 5 ड्यूटी है,
होती है, काम कुछ ही होता है, उसके बाद चलाने पे ही हो आप सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल में मस्ती करने का मज़ा भी तभी आएगा भी आपके पॉकेट में कुछ वजन हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ही होता है फोकस अपना। उसके अलावा अपने सारे सब्जेक्ट्स का कुछ तरीका होता है पढ़ने का भी। हमारा कोई सब्जेक्ट जैसे स्ट्रांग होता है तो उसको डेली एक बार प्रैक्टिस करो या 2 बार, बट जो कमज़ोर है अपने सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप को हमें खुद ही पता है भी हम क्या हैं, तो खुद ही अपनी डायरेक्शंस में चलना चाहिए। तो कई बार मैंने प्रिमल सर का देखा है भी हमें स्टडी के अलावा कुछ बातें बताते होते हैं लाइफ के बारे में, तो सबको क्या लगता है, बकवास लगती है वो बातें। सर को बोलते भी है सोशल मीडिया पे अभी टाइम पास करता है, ठीक है, और वर्ड भी यूज़ करते हैं जैसे, ठीक। तो वो सब चीज़ें हमने देखी हैं क्योंकि मैं भी टीचिंग कर चुका हूँ, पढ़ाता था कॉमर्स बैकग्राउंड को। तो मेन होता है सर एक बोलते हैं भी आपकी लाइफ क्या होगी आगे जाके कुछ, ठीक है। एक ड्रिंकिंग में भी बोलते हैं सर काफ़ी, तो मेरे को उसमें भी एक बात सुनने में आई थी सेंटर में भी काफ़ी बच्चों ने ड्रिंकिंग छोड़ दी थी सर की बात सुनने के बाद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता था फ्यूचर के बारे में, आपका फ्यूचर कैसे होगा। तो वो सब बातें सर ने देख चुके हैं अपने आसपास समाज में, देख चुके हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव में, तभी सर बोलते हैं वो सब बातें आपको लाइफ में। आपने देखा होगा जब तक आप पढ़ रहे थे तो जो टीचर होते हैं सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लाइफ के बारे में गाइड कोई नहीं करता। तो चीज़ें जो बताई जाती हैं सर के द्वारा वो काफ़ी मायने रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उनको भी ध्यान से सुनना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ किलकी मारते रहेंगे हम, ठीक है, या कुछ हम एंजॉय करते रहते हैं, पीछे से किलकी मारते रहते हैं बच्चे। सीटिंग का कोई मायने रखता, पीछे बैठे हो आप, आगे बैठे हो, टाइम से आओ, अपना स्टडी करो। तो स्टडी के अलावा भी गाइडेंस जो सर करते हैं सर बहुत अच्छी लगती हैं बातें, क्योंकि मैं देख चुका हूँ वो बातें सब अपनी लाइफ में। तो अपना फोकस रखिए, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना अब ये बातें सुन के, सबके सीरियस हो गए वैसे, ठीक है। तो नॉर्मली अपना रखो बिहेवियर, अपना फोकस रखो स्टडी पे। जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सर। ICS ब्रांच वाले सर बुरा मत मानना, मैंने अभी तक आपको मिठाई भी नहीं खिलाई है और आए भी नहीं हो आपके पास, बिल्कुल। नहीं सर, हो जाता है कभी मन में काफी टाइम बाद। हाँ, ऐसे ये जो मौका होता है, अब तो तुम्हारे सामने मेरे ख्याल से इस हफ्ते में भी तीसरा चौथा कैंडिडेट है ये, है ना। एक लड़की तो सोनीपत की ही है, 3 महीने पढ़ी है, उसका सिलेक्शन हुआ है, आई थी यहाँ पर नहीं, सी इज गोल्ड मेडलिस्ट, ऊपर वाले रूम में है। सी हैज स्कोर्ड नंबर 1 रैंक। अब ये लड़का है, एक ही पोस्ट थी इनकी कैटेगरी की, उसी पर ये है। तो जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नौकरियां घट गई हैं, तो एक से कैसे घटेंगी, और तुम्हें कितनी पोस्ट चाहिए, जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है। वेरी गुड। हाँ भाई, टोहाना निवासियों क्या हाल है तुम्हारा? टोहाना जिंदाबाद। तुम्हारी ब्रांच का है ये लड़का अजरुद्दीन, तुम्हारी तरह ही बैठता था, कभी पढ़ता था, कभी गपशप भी करता था तुम्हारी तरह। फिर इसने अपना सर्कल छोड़ा, सर्कल छोड़ करके फिर इसने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया, ये दोनों काम छोड़ करके और पढ़ने पर ध्यान दिया। टोहाना हाँ टोहाना, विजय कुमार है वहां। हाँ भाई, टोहाना वालों तुम लोग ताली बजा सकते हो इसके सम्मान में या नहीं? एक पोस्ट थी, एक ही पोस्ट पर इसने जो है सिलेक्शन लिया, टोहाना ब्रांच का नाम रोशन किया। एक लड़की है ऊपर, क्या नाम उसका, मैं उसको कल बुलाऊंगा, फिर आज मैं बोल दूंगा उसको। उसने, उसकी वीडियो है उस पर, फेसबुक पर देख सकते हो तुम, बहुत बढ़िया उसने बोला भी था, बहुत ही बढ़िया बोला था लड़की ने। यहाँ सिग्नस हॉस्पिटल में नर्स भी लगी हुई है, उसने अपने स्टेटस में और अपने ग्रुप में डाला होगा, तो वहाँ से बहुत सारे लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ गया था, ले भाई टोहाना की तालियां हैं तेरे लिए, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर, थोड़ा और वेट करना है ना, उस क्लास में और चलेंगे, थोड़ी देर में आते हैं। देना एक घड़ी दे दो, एक बार ताली जोरदार बजा के दिखाओ। बहुत बढ़िया।